नमस्कार साथियों, मैं सत्नेश टारगेट बिट टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, परसेंटेज चला रहे थे तो परसेंटेज के क्वेश्चन नंबर 17 तक कर दिया, 16 तक कर दिया था। 17 नंबर से आज स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 15 तक किया था, 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। 16 कह के आ रहा है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है। कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है। कुल छात्रों के 3/4 रुचि नृत्य में है तथा शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी क्षेत्र में नहीं है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। 12% छात्रों की रुचि किसमें है? खेल में। 10% की गायन में और 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4 का अगर हम कहें 3/4 का तो 75% होता है। तो 75% लोगों की नृत्य में है। तो शेष कितने बचे? 100 में शेष को घटा दें, ये कितना आ जाएगा? लगभग 85, 95, 97 से 3% बचा, अर्थात शेष बचे 3%। 3% की वैल्यू दी है इसमें कितनी? 3% की वैल्यू 15 छात्र किसी खेल में रुचि नहीं है। दिया ये है कि 15 छात्र ऐसे हैं जिनकी रुचि किसी भी खेल में नहीं है। तो 1% की वैल्यू कितनी यहां से आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 3×5 = 15। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100%। 100% 500 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? 100 का गुणा कर दिया भाई, ये कितना इसका 100 गुना है। टोटल छात्र 100% तो होते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है। 17 नंबर, एक मेले में 35,000 दर्शक हैं। क्या है? 35,000 दर्शक हैं, जिसमें से उनमें से 9,50,000 रुपए कलेक्शन हुआ है, राशि का कलेक्शन हुआ है। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपए है और बच्चों के लिए 20 रुपए है तथा 10% दर्शक निःशुल्क आए हैं, तो टोटल दर्शक कितने हमारे हैं? 35,000। 35,000 का 10% कितना? 10% 3500। 10% एक जीरो हटा देंगे भाई। ये निःशुल्क है भाई, निःशुल्क। निःशुल्क निःशुल्क दर्शक हमारे कितने? 3500 है। इतनी बात समझ में आई? अगर हम तो शुल्क कितने दे रहे हैं? शुल्क कितने दे रहे हैं? शुल्क जो है, शुल्क दे रहे हैं 35,000 और -3500, तो कितना बचेगा? 31,500। इतने लोग शुल्क दे रहे हैं। अब इसमें दे रहे हैं बच्चे जो है 20 रुपए दे रहे हैं। हम मान लेते हैं पूरे के पूरे अगर बच्चे होते तो इसका अगर दोगुना कर देंगे, कितना आएगा? 31 दूना 62, 63,000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ। 63,000 आ जाएगा। और अगर पूरे के पूरे ये क्या है? चिल्ड्रन, और ये वयस्क होते, एडल्ट। अगर पूरे के पूरे एडल्ट होते तो 40 गुना, तो 40 गुना कितना आ जाएगा इसका? 1,26,000, मतलब 12,60,000। ठीक है, लेकिन वो कलेक्शन है कितना? 9,50,000 रुपए। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ये कितना आएगा? घटा के देख लो, 3,10,000 रुपए। ठीक है, यही तो आएगा। इसका कितना आएगा? घटा के देख लेते हैं भाई। 3 जीरो तो ऐसे बचे, 3 जीरो आए, फिर कितना? यहां से घटाते हैं भाई, यहां से घटाते हैं, ये 63,000 है और ये कितना है? तो 7 आएगा। ठीक है, और ये अगर यहां 4 बचेगा, 4 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 6 14, और ये 8 बचेगा फिर। ठीक है, 8,87,000। अर्थात इस रेशियो में उनको बटे, ये बच्चे हो जाएंगे, ये वो हो जाएंगे। लेकिन ये है कितने? 20 का यहाँ है, यहाँ 40 का है।
तो ये इसके अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता है, ये इसके अनुपात में आएंगे कि नहीं, 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में आएंगे। तो ये इसकी वैल्यू है, तो हम ये मान लेते हैं यहाँ पर, इसको भाग दे देते हैं, 31 है, 31,000 मतलब 3,15,000 को अगर 20 से भाग दे देते हैं तो बच्चों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 155, भाई 1 0 चला गया, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, तो 2 0 आए। ठीक है, यही इसका आंसर है, 15,500, 15,500 बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कुछ 18 इस प्रकार है, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। 3 और 2 के अनुपात में है, कितने के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में है, और थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 3:2 के अनुपात में है लड़के और लड़कियां। ठीक है, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, अब 30%, 20% लड़के और 30% लड़कियां लेती हैं। 20% अगर लड़के लेते हैं, 20% बॉयज और 30% गर्ल्स छात्रवृत्ति लेती हैं, तो लेते कितने हैं, ये 80% नहीं लेते हैं और ये 70% नहीं लेती हैं, तो वेटेज एवरेज लगा दो। हमने मान लिया टोटल 80% छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये 80 से कितना कम है, 0, ये 80 से कितना 10 कम है, तो 10 दूनी 20 माइनस 20 हो जाएगा, 20/5, 5 घट जाएगा, 5 चौके 20, तो कितना आ जाएगा 76%, अर्थात 76% इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी जो है छात्रवृत्ति ना लेने वाले हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर कह रहा है, एक परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए गए व्यय 12%, 17%, 17 अनुपात में दिया है, सॉरी, और 3 के अनुपात में है। इतना खर्चा है इन मदों में, और क्रमशः वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% और 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो कह रहा है कि उनके व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ये बहुत थोड़ा वैसे क्रिटिकल सवाल हो जाएगा, और वेटेज एवरेज से अगर हम लगाएंगे तो थोड़ा बहुत आसान हो पाएगा। वेटेज एवरेज होता क्या है, किसी को भी हम मान लेते हैं, वेटेज एवरेज यही होता है, इन परसेंटेज में से किसी भी परसेंटेज को एक को मान लो, या छोटा मान लो, बड़ा मान लो, फिर उनकी तुलना करा देते। मान लेते हैं 20% उसका होगा। ठीक है, अब 20%, ये इससे कितना ज्यादा है, 0, इसका कोई मतलब नहीं। ये कितना ज्यादा है, 10, और ये कितना ज्यादा है, 30, तो इसका इसमें गुणा कराएं तो कितना आएगा 170, और प्लस इसका इसमें गुणा कराएं तो कितना आएगा 90, और बटे कितने करें, टोटल बटे कर दें, कितना 17 3 20 और 10 32 आ जाएगा। तो 20 और प्लस ये कितना आएगा 9 7 16, तो 26/32 आएगा कि नहीं आएगा। 4 से काट दें, 4 6 24, 4 5 20, 4 8 32, तो 8 8 64, तो कितना आ जाएगा ये 28 सही 1/8%, इतनी उसकी मूल्य वृद्धि हो गई। ठीक है, समझ में आया है मैंने कैसे काटा है। हवा हवाई में नहीं चलाने वाली चीजें हैं, आप लोग समझिए, देखिए कैसे हम कर रहे हैं, और आप लोग भी करिए, सीखिए इन चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब सवाल नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर, यदि ए की आय 5% बराबर बी की आय 15% है। यहां से लेते हैं, यदि ए की आय
का 5% बराबर बी की आय का 15% बराबर है, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा बताओ भाई। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना 3:1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बी की आय का 20% बराबर सी की आय का 10% बराबर है। ठीक है, तो 10 दूनी 20 से कट गया, तो बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। आ जाएगा। इनको ए बी सी को सबको अनुपात में कर लेते हैं, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी यहां लिखते हैं। इसका कितना है 3:1 और ये कितना है 1:2, ऐसे लिखते हैं। एक यहां लिख लेते हैं और एक यहां लिख लेते हैं, क्योंकि भाई एक बराबर है दोनों जगह। सही है बी की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 3:1:2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है बी की आय 8,000 रुपए है, तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। दो की वैल्यू कितनी दी है 8,000, तो सबकी वैल्यू पूछ रहा है। दो की वैल्यू 8,000, ये कितने गुना है, मतलब 4,000 गुना 4 दूना 8, तो ये कितना होगा 3 2 5 1 6। तो भाई यहां ऐसे ना करो, तो ऐसे कर लो, एक बराबर कितना आ जाएगा 4,000, एक बराबर 4,000, तो 6 बराबर कितना आएगा भाई, टोटल 6 है, तो 6 बराबर 6 गुना 4,000 24,000। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। टोटल 6, 3 2 5 1 6 आ गया। सही है, समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़े हम, चलिए सही है। अब क्या कह रहा है अगला सवाल, एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है और 5% की छूट है, तो छूट की राशि बताओ। बहुत सिंपल है, 1 करोड़ को लिख लो पहले। 1 करोड़ में कितने जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया, कितने जीरो होते हैं 3 3 6 1 7, और 5% की वैल्यू कह रहा है बताओ। तो कितना सिंपल है, 2 जीरो कट गए, कितना बचा 5, कितने जीरो बचे 2 3, कितना बचे 3 2 5, यही इसका आंसर है। 5 लाख आ गया। ठीक है, 5%, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 1 करोड़ का 5% ये निकल आया। आगे चलते हैं, ये समझ में आया होगा। सवाल नंबर अब 22 देखते हैं। एक कर्मचारी की मासिक आय 2/2/3% की वृद्धि होने से इतने रुपए अधिक मिलते हैं। 2/2/3% अगर वृद्धि कर देते हैं तो उसको कितने 720 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, इसका 2/2/3% कितना होगा बताओ। तो इसका 1% कितना आएगा ये बताओ हमें पहले। 1% कितना आएगा, 2 3 6 2 8/3, तो 1% निकालने के लिए 72 है, 8 में 72, तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 9 27, 270, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27,000, 2 जीरो इधर चिपका दिए। ठीक है, समझ में आया ये। चलिए, सिंपल सवाल था, हमने किया क्या पहले इसको तोड़ लिया, ये इसके बराबर था, 1% की वैल्यू निकाल ली, फिर 100% की निकाल ली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 क्या कह रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम और कश्यप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पहले लिख लेते हैं, कितनी होती है 1/5। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो इसका अगर 5 है तो इसका 1 अधिक होगा तुलसीराम का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और उसकी बचत जो है, तुलसीराम की बचत 720 रुपए है, जो उसके वेतन का 4% है।
6 का 4% निकाल लें, बराबर 720 है। 6 चौकी 24, 24 तिया 72, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 30,000। 30,000 आएगा, सॉरी 3,000 आएगा कि नहीं आएगा? 1 जीरो ये, 2 जीरो ये, 1 बराबर 3,000। पूछ क्या रहा है इसमें सवाल में? तो कश्यप का वेतन बताइए। कश्यप का वेतन कितना हो जाएगा? 5 की वैल्यू 3,000 का गुणा कर देंगे तो 15,000 आ जाएगा। सही है, चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कौन सा है? 24 है। 24 क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को किसी संख्या के इतने परसेंट, 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया। 5 सही 1/2% उसने त्रुटिवश ज्ञात कर दिया। ये परसेंटेज है, ठीक है। तो ये आई कितनी संख्या? 200 आ गई। अब इसको तोड़ेंगे, कितना आएगा? 10 11/2% है, बराबर, सॉरी यहाँ 22 है, 220, 220 है, तो 11 दूनी 22, तो 1/2% बराबर कितना आएगा? 10 आया। तो 1% बराबर कितना आएगा? 20 आएगा। तो 100। अब रुक जाइए, 1% नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है? तो एक्चुअल निकालने को कहा गया था। 3 से 1/2, तो 2 3 6 1 7, 7/2% निकालने को कहा गया था। चाहे तो ये हम यहाँ पर ये भी ना लिखें, 1/2 डायरेक्ट रख दें। 1/2 की वैल्यू इतनी, तो 7/2 की वैल्यू कितनी है? इसमें 7 का हम गुणा करा दें डायरेक्ट, 70 हो जाएगा। सही है। 11 दूनी 22, 2 आएगा यहाँ पर, सॉरी, तो 2 आएगा। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 140, 7 दूनी 14, 140 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? 11 दूनी 22, 2 20 यहाँ आएगा, 1/2% की वैल्यू, तो 7/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आता है 25, 125 है। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कमी हुई। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5। और फिर कितना है? 50% की वृद्धि हो गई। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। होता है कि नहीं होता है? तो पहले हुई मजदूरी 5 से 3, 2 की कमी हो गई, फिर 2 से 3 हो गई, वृद्धि हो गई, तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, कितने परसेंट टोटल उसका नेट कमी आई? 1/10। 1/10 गुणा 100 बराबर 10%। उसकी इनकम में 10% की कमी हो गई, यही पूछ रहा होगा। सही है, 10% हानि हुई उसको, लॉस आया 10%, एक लॉस आया तो 10%, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल पर। 26 नंबर क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30%। इस प्रकार का सवाल हमने एक पहले भी करा दिया है। अधिकतम अंकों का ए ने 60% ए ने लाया, प्लस बी ने 30%, तो दोनों का योग कह रहा है, दोनों का योग, तो कितना आ जाएगा? 90%। और ये 90% है कितने के? 783 के। सही है। तो पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक कितने का होगा ये पूछ रहा है। तो 90% 9 से भाग दे दें, 9 8 72, 9 7 63, तो 10% की वैल्यू आ गई हमारी 87। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक जीरो इधर भी लगा दें, यही इसका पूर्णांक है, ठीक है, यही इसका पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 127। क्या कह रहा है? 127। ये सवाल साफ करते हैं, 127 देख लेते हैं क्या है।
1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है। 1 से 70 तक हमने संख्याएं लिखी, 1 से 70 तक संख्याओं के कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। तो ऐसा वर्ग हम ढूंढें तो एक, तो अगर हम 1 का वर्ग करें तो आएगा, 2 का करें नहीं आएगा, अर्थात 3 का करें नहीं आएगा, 4 का करें नहीं आएगा, 5 का करें नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा। दूसरी 9 मिल गई। अर्थात इससे हमें ज्ञात ये होता है ऐसी संख्याएं बनेंगी जिनके अंत में 1 हो और 9 हो, उनका वर्ग में अंत में 1 आता है। तो अब हम लिखते जाए, 11 आ जाएगा और 19 आएगी, फिर कितनी आएगी, 21 आएगी, 29 आएगी, फिर कितनी आएगी, 31 आएगी, 39 आएगी, फिर 41 आएगी, 49 आएगी, फिर कितनी 51 आएगी, 59 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर 61 आएगी और 69 आएगी। टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। टोटल संख्याएं 14 आ गई। टोटल है कितने में, 70 में। कितना परसेंट हो गया, 1 जीरो गया, 7 दूनी 14 बराबर 20%। 20% संख्याएं ऐसी हैं 1 से 70 के बीच में जिनके स्क्वायर के अंत में 1 आता है। इन सभी संख्याओं का आप स्क्वायर करके देख लीजिए, इनके अंत में 1 आएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल इतने रुपए का निवेश किया तो रघु का कितना धन है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ठीक है, फिर 10% दोबारा लिख लेते हैं, होता वही है। तो पहले सोनू आता है, कौन कौन है इसमें, सोनू, मोना और फिर क्या है, सोनू, मोना और रघु। सोनू का निवेश, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। मोना ने 10 किया तो इसने 11 किया, यही तो होगा 10% अधिक का मतलब। फिर मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, तो रघु ने अगर 10 किया तो इसने 9 किया। ठीक है, अब तीनों को हम समीकरण बनाने के लिए क्या कर दें, यहाँ 9 का गुणा, यहाँ 10 का गुणा कर दें। इसका इधर कर दिया जाता है, इसका इधर कर दिया जाता है और समीकरण बना लेते हैं। 99 आ जाएगा, ये 90 आएगा, ये 100 आएगा। समझ में आई इतनी बात। तीनों का कुल योग कितना है, यहां पर अनुपातिक योग कितना है, ये अनुपात में है सब। ठीक है, अनुपात में है, तो इनका कितना आएगा बताइए, ये आएगा 190, 99, 199 और 9 दूनी 18, तो 180 तो यही हो गया, और 289 की वैल्यू हमारी दी है 5780। तो कितने बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, कट गया 2 बार, 28 दूना 56, 57, तो 1% वैल्यू, सॉरी 1 फ्रैक्शन की वैल्यू अनुपात की 20 आ गई। अब पूछ किसका रहा है भाई, जिसका पूछे बता दो। रघु ने कितना धन निवेश किया, रघु कौन है, ये है, इसने 100% किया तो 20 का गुना, 1 बराबर इतना तो 20 का कर दे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपए। रघु ने 2000 रुपए निवेश किया। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ आगे चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 29 पर। ठीक है, चलो इसको साफ कर देते हैं। क्या है, एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्में मिलती हैं तथा दूसरी किस्म पहली किस्म से 3 गुना, दूसरी किस्त पहली किस्त है, सही। एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं
दूसरी किस्त पहली किस्त की 2 गुना, पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बियरिंग खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब है? चलो देखते हैं। यहां हम थोड़ा डेटा मान लेते हैं। ये पहले फर्स्ट टाइप की बॉल बियरिंग, ये सेकेंड टाइप की बॉल बियरिंग हो जाएगी। कह रहा है दूसरी किस्त जो है पहली किस्त से 2 गुनी है। ये अगर 1 है तो इसका 2 है, तो हम इनको 100 मान लेते हैं। ये 100 है तो ये 200 है। हमें परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। पहले में 1% बॉल बियरिंग खराब, तो इसका 100 का 1% 1 आएगा, प्लस दूसरे का कितना 4.5% खराब है। कितने परसेंट? 4.5। तो इसका 4.5% निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ? 9 आ जाएगा। 4.5 इसका अगर निकालेंगे तो 9 आएगा। और कह रहा है अब इनका योग कितना आएगा? 10, और 10 की वैल्यू 100 दे रहा है। 100 बॉल बियरिंग खराब है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 10। अब वो कह क्या रहा है, तो पहले किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब थी? तो पहले किस्त में कितनी? 10। 1 की वैल्यू यही आएगी 10। 10 बॉल बियरिंग पहले किस्त में खराब थी। ठीक है, नहीं कितनी थी पूछ रहा है, बॉल बियरिंग खराब नहीं पूछ रहा है। 10 ये नहीं आएगा। कितनी पहले उसमें थी तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा भाई। 100 थी, 1 की वैल्यू 10 तो 1000, 100 की वैल्यू 1000। पहली किस्त में 1000 बॉल बियरिंग थी। बड़े इजी वे में इस सवाल को हम लोगों ने किया और आप लोगों ने समझा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, 130 कह रहा है एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा? टोटल प्रश्न कितने हैं भाई? 150, 150 प्रश्न है। पहले 75 में से 80% उसने सही कर लिया है और टोटल उसको 60%। टोटल का 60% कितना होता है? 3/5। 3/5 का मतलब 5 तिया 15, तो 3 तिया 90। 90 क्वेश्चन सही करने हैं। 75 का 80% कितना हो जाएगा भाई? 80% 4/5, तो 5, 15 पना 75, 15 चौको 60। 60 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 चौको 70, 60। तो 60 क्वेश्चन इधर सही कर लिए। अब सेट कितने करने पड़ेंगे? तो 90 में 60 घटा दो, 40 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे शेष में से। सिंपल है बिल्कुल। समझ में आया? आगे चलते हैं। ठीक है भाई, टोटल का 60%, 90 और पहले 75 का उसने 80% निकाला, तो 60 नंबर तो सही उसने कर ही लिया है। तो अब कितने करने पड़ेंगे? 40 और क्वेश्चन सही कर दे तो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 31 नंबर क्या कह रहा है? किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 25%, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? पहले वर्ष 20%, द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि हो गई, तो 20% की 1/5, 25% 1/4, तो 5 से 6 हो गई, 1 बढ़ गई, 4 से 5 हो गई। ठीक है, इसमें से अब क्या है बताओ? कुछ आपस में कट रहे हो तो काट दो, 5 5 तो कट ही रहे हैं। 4 से 6 हो जा रही जनसंख्या, लेकिन इस 4 की वैल्यू कितनी दी है? किसी जनपद की जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद इसकी संख्या कितनी होगी? तो यहां पर 4 की वैल्यू कितनी दी है बताओ? 4 की वैल्यू कितनी दी है? 8500। 8500, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? यहां आ जाएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी 8500
और बट्टे 4, तो 6 की वैल्यू 8500 और गुणा 6/4, तो 25 चौके 100 होता है, 25 छक्का 150, तो 85 और गुणा 150 आएगा। 15 पना 75 और 15 अट्ठे 120 और 7 27, 127 12,750 हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 32 नंबर पर। इतनी बात समझ में आई होगी। 32 नंबर क्या कह रहा है? किसी समाप्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके आरंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि समाप्ति किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक मूल्य का 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? 10% कम हो जाती। 10% का मतलब 1/10। 10 में से 1 कम हो जा रहा है। पहले साल 10 से 9 हो रहा है, दूसरे साल भी 10 से 9 हो जाएगा। तो ये कितनी है? 100। ये कितनी है? 9 9 81। 81 की वैल्यू कितनी दी है? 81,000 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 1000 आएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बताओ भाई, 1 लाख आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 100 की वैल्यू 1 लाख। बात समझ में आई? अब चलते हैं 33 नंबर सवाल पर। यह समझ में आया होगा। आया है, नोट कर लीजिए इसको। हट जाते हैं और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। अगला है सवाल, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या क्या होगी? देखो क्या है, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 से 11 हो रही है, फिर दूसरे साल 10 से 11 हो रही है, तीसरे साल भी 10 से 11 हो रही है। ये 1000 है तो ये 1331 है। इसका गुणा होगा कि नहीं होगा? क्या कह रहा है बताइए। 2003 में बच्चों की संख्या कितनी है? सॉरी 2000। 1000 की वैल्यू 2000 दी है। कितने गुना है? 2 गुना। इसको भी 2 गुना कर दो भाई साहब, कितना आएगा? 2662 इतनी हो जाएगी। ठीक है कोई ऑप्शन ऐसा? 2662 नहीं है। 2002 3 4 5 6 सही तो है, आना चाहिए 133 का। बिल्कुल सही है, करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कोई नहीं लगाइए आप। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। सवाल नंबर आता है 34। किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 5% कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, देखते हैं। 5 वर्ष पहले और फिर दूसरे वर्ष भी 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। 1/20। पहले वर्ष क्या होता है? 5% की वृद्धि 20 से कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। दूसरे वर्ष होता है 20 से 19। 5% की कमी हो जा रही है। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है तो ये कितनी आएगी? 400 आएगी। ये 19 से कम 19, 19 दूना 38, 1 39, ये आएगा 399। ठीक है, 399 की वैल्यू कितनी इसमें दिया है? सवाल में दिया है 798। ठीक है, तो 798 दुगुना हो जाएगा। 798 जीरो है, ये 2 गुना है तो 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 2 गुना हो जाएगा, 8000। सही है।
बात बिल्कुल सही है। समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए इसको। 1 बराबर 2 आया तो 4 बराबर 8000 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से चीज कितना हो रहा है, 11 हो रही है। दूसरे साल भी 10 से 11 होगी, ये 100 हो जाएगा, ये कितना 121 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर 2003 में 15 लाख है तो 2005 में कितनी होगी, अर्थात 100 की वैल्यू 15 लाख दिया है। ठीक है, कितने दी है, 15 लाख दिया है, तो 15 लाख हम लिख लेते हैं इसे। ये 15 लाख हो गया। ठीक है, 100 की वैल्यू 15 लाख है तो कितने गुना है ये, आप बताओ। 15 और 15,000 गुना है। 100 की वैल्यू 15 है तो 15,000 गुना है, तो इसको भी 15,000 से गुणा कर दो। 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा 15,000, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 15 एकम 15, 3 18 और 1 2 3 जीरो चिपका दीजिए। 18 दशमलव कितना आ जाएगा, 18.15 लाख। ये ऑप्शन करेक्ट करना। ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप लोग देख लीजिए एक बार और आगे बढ़ते हैं उनसे। कहां तक हो गया, 35 तक हो गया। 36 क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या इतनी है, यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 8% की घटोतरी हो तो दूसरे वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, बताओ भाई, 1/4। और 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, बताओ, 2/25। यही तो होगी कि नहीं होगी 8% की फ्रैक्शन वैल्यू। 36 नंबर क्या, 25% की वृद्धि, दूसरे बार 8, तो 4 से कितनी हो जा रही है यहाँ पर 5, और फिर 25 से कितनी हो जा रही है, घटोतरी हो रही है, 23 हो रही है, तो 25 चौके 100 हो रही है। यहाँ पर कितनी आ रही है, 23 पंचे 105, फिर भी बढ़ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वर्तमान में एक नगर की जनसंख्या, ये 100 की वैल्यू दी है, कितनी, 100 की वैल्यू दी है आपको 48600। ठीक है, यही तो दी है। 48,600 दी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, बताओ आप लोग। इसमें हम क्या कर दें, कितने गुना है, 4 8 6 गुना है, तो कितना हो जाएगा, बताओ भाई। आप लोग गुणा करके इसको बताइए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। भाई गुणा कर लेते हैं, गुणा करने आप लोग करिए जल्दी से, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी हो आप लोग बताइए। 136 का है, क्या होगा, 136 का कितना आएगा अगर गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 55 8 और 90। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 136 का 55 8 और 90। ठीक है, सही है। 136 का आंसर भी देख लेते हैं एक बार कौन सा है। 136 का ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। 37 नंबर क्या है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि यह प्रतिवर्ष 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ती है तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है। 3%, 3% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/100। फिर कितनी है 2.5%, 2.5% का मतलब
2.5% अगर कहें 2.5%, तो 25 चौको 100, 1/40, 2.5% की वैल्यू। आगे क्या है 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। क्या कह रहा है इन सबकी बढ़ोतरी होती है। तो वर्तमान जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या इतनी है तो वर्तमान कितनी होगी भाई। पहले 100 से कितनी हो जा रही है 103 हो रही है, कितनी है 103। फिर 40 से कितनी हो जा रही है 41 हो जा रही है। फिर 20 से कितनी हो जा रही है 21 हो जा रही है। हो जा रही कि नहीं हो जा रही बताइए। इन सब का गुणा कितना आएगा बताओ। 4 दूनी 8, 8 और 4 0। इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके सवाल में बताओ। 1,60,000, 1,60,000 यही तो दी है, कितनी दी है 1,60,000 दी है। तो ये कितने गुना है 8 दूनी 16, 20 गुना है। तो इसका गुणा करो आपस में कितना आएगा बताओ भाई। आप लोग गुणा करके कर लेते हैं भाई, इतनी कौन सी बड़ी सी बात है। पहले 41 का कर लेते हैं। 41 तियां कितना होता है 4 तियां 12, 3 123, तो 2 आ जाएगा। एक हासिल आ गया। 41 एकम 41, 1 42 आ गया। अब 21 में इसको गुणा कर लो। 21 तियां 63 और 21 दूनी 42, 42 6 48 और 21 दूनी 42, 42 4 46 और 21 चौके 84, 84 और 4 88। ठीक है, कितना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 8 8 6 8 3, इतना आ जाएगा। अब इसमें 20 दुगुना कर दो। दुगुना कितना हो जाएगा 2 तियां 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 1 0। यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया कैसे हमने किया है। गुणा भाग कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, करना पड़ेगा आप लोगों को, करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आता है 138। एक मकान 5 लाख रुपए, एक मकान का मूल्य इतने है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष की कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य इतने हो जाएगा। तो ये बताना है, वर्ष बताना है। तो कितने वर्ष में हो जाएगा, तो हम ये इसका रेशियो निकाल लेते हैं भाई। भाई आज कीमत कितनी है 5 लाख, 5 लाख ही तो है, देख लेते हैं एक बार। 5 लाख है, ठीक है, और 10% की दर से कमी हो रही है। 10% की दर से कमी हो रही है, तो कितने वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। तो इसका हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। किसका 3,64,500 का, 3,64,500। तो 2 0 गए, अर्थात 10% यहाँ कमी हो रही थी। एक चीज ये भी देखते हैं, तो 1/10 इसकी वैल्यू आएगी। तो 10 से 1 कम, मतलब ये 3 साल में क्या आ रहा है, मतलब अब इसका वर्ग नहीं हमें पता है। तो ये 10 से, और वर्तमान में कितनी वैल्यू हो जा रही है 11 हो जा रही है। इतनी बात तो समझ में आई होगी, आई है कि नहीं है। 10% की कमी हो जा रही है, 9 हो जा रही है, 10 से 9 हो जा रही है। ठीक है, 10 से 9 हो जा रही है और इसका मूल्य इतना है। कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगा, अर्थात कितना कम हो जाएगा, हर बार कम हो रहा है। ठीक है, ऐसे हमने किया है। 5 से इसको काटते हैं, 5 7 35, 5 7 35 आएगा कि नहीं आएगा। और 5 दूनी 10, 5 9 45, ये 1000 आ गया। तो 1000/729 और ये कितना 10/9 है। तो ये कितना पावर है
इसके पावर हमने n मान लिया, कुछ भी नहीं है, तो ये 10/9 के पावर 3 आता है कि नहीं आता है, 3। तो 10/9 के पावर कितना, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n बराबर 3 साल। 3 साल में वो इतना राशि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर कौन सा आता है, 39। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपए है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में उसका मूल्य आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। मतलब 80% रह जाता है। 20% की क्या हो जाती है, कमी। 20% की मूल्य में कमी का मतलब 1/5, 5 से 4 रह जाता है मूल्य। ठीक है, 3 वर्ष बाद तो फिर 5 से 4, फिर 5 से 4, 5 25 पंचे 125, 4 चौके 16, चौके 64। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्तमान मूल्य इतना है, तो 125 की वैल्यू कितनी दी है, 25,000 दी है कि नहीं दी है। तो ये कि 25 दूना 200 गुना है कि नहीं है भाई, 125 दूना 250, तो 2, तो ये 200 गुना कर दो इसको भी, तो 64 गुना कितना होता है, 128, कितना आ जाएगा, ठीक है, 12,800। बिल्कुल सही है ऑप्शन 39 का डी। समझ में आया भाई कैसे किया हमने? आप लोगों को पहले क्या किया, 5 से 4 हो रहा 3 साल में, तो 5 25 64, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है, एक मशीन का मूल्य 10% की दर से घटता है। ये 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य कितना था। 10% की दर से घट रहा है मूल्य, तो 1/10 अर्थात 10 से 9 हो रहा है, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, ये कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 9 नमा 81 नमा 729। यही तो है, 10% की दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। ठीक है, और वर्तमान मूल्य कितना है, इसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा, 87,480। 87,480 दी है कि नहीं दी है, तो कितने गुना ये है बताओ भाई, कितने गुना हो जाएगा भाई, देख लो एक बार, 7, देखो ये कितने गुना हो जाएगा बताइए भाई आप लोग, देख करके जल्दी से। 12 गुना हो जाएगा, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, 12 दूनी 24 और 10 34 और 12 सत्ते 84 87, तो ये 12 गुना है कि नहीं है, 12 गुना। तो एक की वैल्यू 120, तो 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 और 3 0, यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए आप लोग। ठीक है, समझ में आया, ये 12 गुना था, तो ये इसका कितना आ जाएगा, ये भी 120 गुना है। आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर तक हो गए आपके सवाल। अब 41 नंबर पे देखते हैं। एक मशीन का क्रय मूल्य, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूलन होता है, मतलब घट रही है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/10। अवमूलन का मतलब घटना होता है, 10 से 9 हो रही है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी बताओ भाई, 10 से 9 होती रहेगी, ये आ जाएगा 1,000, ये आएगा 729। सही है, मशीन का क्रय मूल्य इतना है, 3 साल बाद मूल्य ये पूछ रहा है, तो
इसकी वैल्यू कितनी 2 लाख है, 2 लाख है कि नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, देख लेते हैं 2 लाख ही है, ठीक है। तो कितने गुना है ये बताओ भाई, 200 गुना, इसको भी 200 गुना कर दो भाई, कर दो 200 गुना, मतलब ऐसे करके ऐसे करो 200 गुना तो ज्यादा सही रहेगा। 2 नेमा 18 कितना आएगा, 2 नेमा 18, 2 दूनी 4 1 5 और 2 सत्ते 14, इतना आ जाएगा कि नहीं आएगा आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आई चीजें, 14 लाख कितनी हो जाएगी, 1,45,000, मतलब अवमूलन घट गई मूल, ये 10% यहां से घट रहा था, समझ में आया आप लोगों को। अब हटा दें इसको, हटा देते हैं। 42 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक भूखंड खरीदा, इतने रुपए की लागत में मकान बनाया, इस भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो, तब बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा, ये बताना है। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। देखिए हम मान लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक भूखंड खरीदा और इतने रुपए की लागत से मकान बनवाया, यदि भूखंड के मूल्य में 10% की दर से वृद्धि हो, तो भूखंड पहले हम 10% मान लेते हैं, तो 1/10, तो 10 से 11 हो रहा भूखंड की कीमत, ठीक है, 10 से 11 हो रही है, बिल्कुल सही है कि नहीं है। और ये भूखंड है, भूखंड, और फिर मकान की कीमत में 10% की कमी हो रही है, तो ये 10 से 9 हो रहा है मकान, ठीक है कि नहीं है, इतनी बात समझ में आई। तो कितने साल बाद इतने रुपए में भूखंड खरीदा और इतने रुपए में मकान खरीदा, तो इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये 10 से 9 हो रहा है, ये 10 से 11 हो रहा है, तो मान लो इनका रेशियो कितना है, इनका हम रेशियो निकालते हैं, तो ये हो जाएगा भूखंड का और ये हो जाएगा मकान का, यही तो है, भूखंड और मकान। तो कितने साल में बराबर कीमतें हो जाएंगी ये पूछ रहा है, तो 3 साल में आ जाएगा, 3 वर्ष आएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे करते हैं, इसको अगर करें इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो ये 10,000 आ जाएगा, और ये कितना 1331 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा क्यूब करेंगे 1000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, आ जाएगा। तो कितने साल स्क्वायर नहीं क्यूब में आया, तो 3 साल में ये बराबर कीमतें हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, तो 3 साल इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार आंसर चेक कर लिए थे, चेक कर लिया जाए 142 नंबर का, सही है, 3 साल में आएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या कह रहा है, 44 नंबर, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढक की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, वर्ष 2004 में इतने मेढक थे, 2006 में कितने होंगे, 2 साल बाद 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/10, तो 10 से 11, थोड़ा ये सवाल में मिस्टेक दिया है, तो चलो फिर भी कर लेते हैं, 3 साल, तो 10 से कितनी 11 वैल्यू हो जाएगी, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी 1331 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 14,00,00,000, तो ये कितने गुना है 2 1 4, तो ये कितनी हो जाएगी गुना, बताओ 2 1 4 गुना, तो कितना आएगा आंसर 28 48
और 34, यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं इन सवालों में है। 44 नंबर कह रहा है 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों में तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या के इतने अधिक है। तो देख लेते हैं भाई, 12.5% अधिक है। 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। ये कतार है, स्तंभ है। क्या कतार और स्तंभ, रो और कॉलम मान लेते हैं, रो और कॉलम। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतने अधिक है। कतार में जो यहां है इतने अधिक है, यहां अगर 8 है तो यहां 9 है संख्या, और टोटल बच्चे 72 हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बताओ कितना है, ये कह रहा है। तो 9 8 कितना आएगा, 17। ये तो गड़बड़ हो रहा है कुछ क्या, इतने बच्चे एक कक्षा में हैं। ठीक है, अच्छा सही है। तो इनका योग थोड़ा होगा, तो 9 8 72, 9 8 मतलब कतार और उसमें टोटल बच्चे तो इतने हो जाएंगे 72, तो 9 72 एकम 72, 1 बराबर 1। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, कतार में बच्चों की संख्या 9 हो जाएगी। बिल्कुल सही है ऑप्शन। ठीक है, ये आगे समझ में कि नहीं आया, आगे चलते हैं। पैंतालीस नंबर क्या कह रहा है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। प्रत्येक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो 1/10 हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू, 10 से 11 हो जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 से कितना 121, तो कितने वृद्धि हो रही है, 21% की। खुला दिख रहा है, 21% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को, इसी प्रकार करना है। जब भी यहाँ पर एक चीज समझना है, किसी चीज का स्क्वायर पूछे तो जो चीज पहले और बाद में है तो उन चीजों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज का क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देते हैं, और घन मतलब अगर उसका वॉल्यूम पूछे तो क्यूब कर देते हैं। ये सवाल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 46 नंबर क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो 10% पहले लंबाई है, वृद्धि कर देते हैं 1/10, और फिर 10% की चौड़ाई में कमी कर देते हैं। ठीक है, तो पहले कितना था, 10 लंबाई और ये चौड़ाई है, विड्थ 10 से 9 हो गई है, और ये क्या है, पहले वृद्धि की जा रही है, 10 से 11 हो रही है, फिर 10 से 9 हो रही है। तो इनका पहले क्षेत्रफल 100 था, अब कितना रह गया 99। कितने % की कमी हो गई, 1% क्षेत्रफल में कमी हो गई। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, 1% की। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर अब चलते हैं 47। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी % की वृद्धि होगी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो 10 से वैल्यू 13 हो जा रही, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी बताओ, 100। ये रेशियो कर लो, 100 रेशियो ये कितना आएगा, 13 13 169, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 169% क्षेत्रफल की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। 47 48 देखिए क्या है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतने इतने % की वृद्धि कर दी जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 40% लंबाई में और 30% वृद्धि चौड़ाई में करते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। तो इसमें 5 से 7 हो रही है,
ये कितना हो रहा है, 10 से 13 हो रही है। तो पहले 50 क्षेत्रफल था, अब कितना हो रहा है, 13 सत्ते 91। तो इनका दुगना कर दो तो ये 100 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 9 दूनी 18, 181। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 81% की वृद्धि हो गई। ठीक है, एक सॉरी 2 आएगा, 82%, 82% की वृद्धि होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब आता है 49। एक आयत की लंबाई में 149 है, एक 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? 20% की वृद्धि 1/5 और 20% की कमी 1/5। तो पहले 5 से 6 हो जा रही है, ये 5 से 4 हो जा रही है, 5 25, ये 6 चौके 24 आई। तो कितना परसेंट क्या परिवर्तन आएगा, इसमें 100 बना ले, 25 चौके 100, 24 चौके 96, कितना आएगा, 4% की क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया? ध्यान से देखा, 100 में से कितनी, 4 की कमी, तो 4% हो गया। परसेंट का मतलब है यही होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। 150 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करनी चाहिए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे? ये भी सवाल देख लीजिए। 60% की क्या कह रहा है, वृद्धि करने पर 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3 कितना होता है, 5। तो हमने क्या कर दिया, 5 से इसको कितना कर दिया, 8 कर दिया, 5 से 8 कर दिया। तो इसकी लंबाई में वृद्धि की तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी, हम 3 की कमी कर दें, कितने, 8 में गुणा 100, तो कितना आ जाएगा बताइए, 37.5% आएगा कि नहीं आएगा? इसका 37.5% होता है 3/8, 37.5 ए नंबर करेक्ट है। 51 नंबर चलते हैं, हटाएं इसको, आगे बढ़िए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने के पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 50% की वृद्धि का मतलब 1/2 वृद्धि, 2 से 3 हो रहा है त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या क्षेत्रफल के लिए हमने स्क्वायर बताया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो इसमें हमने कितने का गुणा करते हैं, 100 बन जाए, 25 का 25 चौके 100 और 25 सिनेमा कितना होता है, 25 अट्ठे 200, 25 सिनेमा 225। तो कितने परसेंट वृद्धि हो गई, 125% की वृद्धि हो गई, 125% की क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। ठीक है ऑप्शन इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या? थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट देख लेते हैं। एक मिनट हटाते हैं इसको। भाई क्या कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी गई। 50% का मतलब अगर त्रिज्या 2 है तो 3 कर दी गई उसकी, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो जाएगी, तो क्षेत्रफल इसका स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, कितने पर, 4 पर गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 25, 25 पंचे 125। यही तो ऑप्शन पहले था, हमने बताया, इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो हम क्या करें, है डी नंबर करेक्ट है, बिल्कुल सही है, पहले भी सही था, अब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो। आगे देखते हैं 152 नंबर, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने से इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? गोले के क्षेत्रफल में 50% की कमी, 50% का मतलब 1/2, अगर 2 है पहले तो अब 1 हो जा रही है। ठीक है, तो गोले का क्षेत्रफल क्यूब में आता है, नहीं क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल स्क्वायर आएगा, तो 4 से 1 हो रहा है, कितने की कमी हो रही, 3 की, कितने पर, 4 की, तो कितना आएगा ये 75%। ठीक है, 75% करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं 153 नंबर सवाल।
153 क्या कह रहा है, क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास की 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा, ये पूछ रहा है। बिल्कुल सही है, 25% सामग्री नष्ट कह रहा है। तो हम पहले का मान लेते हैं, गोला है, अर्धगोला, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम यहां पर केवल ऐसे लगाते हैं ऑरली, किसी चीज को वैल्यूएबल नहीं लेते हैं। भाई मान लो पहले एक था, एक सेंटीमीटर है, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, तो ये एक ही रहा, ये 8 हो गया, ये कितना 27 हो गया। तो इनका सबका सम कितना होगा, 8 1 9 27, तो 81 हो गया। 81 हो गया कि नहीं, अरे 81 कैसे हो जाएगा भाई, 8 1 9 9 7 36 हो गया, 36। इसमें सामग्री 25% बेकार हो गई, तो बची कितनी, 3/4, 4 9 36, 9 3 27, 27 आ गया गोला। अब इसका कितना आ गया एरिया, 27। तो अब ये 27 किसका होगा, ये भी 3 का क्यूब होगा, 3 त्रिका 9 3 27, 3 का क्यूब होगा कि नहीं होगा भाई, क्यूब ही तो हमने सबका किया था। तो अर्थात उसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, 27 अगर आया फाइनली तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 1600 मतों से हार गया, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, मान लीजिए 100% वोटर हैं, जीतने वाले ने 70 पाए होंगे, दूसरे ने 30% और इसने से हार गया 1600 मतों से, तो कितना होता है 40%, 40% बराबर 1600, तो एक बराबर कितना आएगा, 10 बराबर देख लेते हैं 400, तो 100 बराबर कितना 4000, टोटल वोटर कितने थे 4000। सही है, 54 नंबर लग गया सवाल। आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मत 7500 पड़े, इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, ये कह रहा है। तो 20% 75%, टोटल मत कितने थे 7500, 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने बचे, वैध बचे 80%। 80% का मतलब कितना होता है, 80% का मतलब 4/5, 15 पना 75, 15 चौको 60, कितना आएगा 6000। 6000 वैध मत हुए, 6000 वैध मत हो गए, मिल गए। अब क्या कह रहा है, वैध मतों का एक को 55% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे। तो एक को 55% मिल गए तो दूसरे को 45 मिलेंगे, तो 45 इसका ज्ञात कर दो, 00, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27, 2700 दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ए नंबर।